नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। चलिए इस हफ्ते जानते हैं कृष्णा रेसिडेंसी से चेकआउट करने के बाद मिस्टर मिश्रा और उनके परिवार में क्या क्या होता है। लोनावाला पहुंचने के बाद गीता एकदम दंग सी रह जाती है। उसकी बर्ताव एकदम बदल जाती है। गीता की हाव भाव बिल्कुल बदल जाती है। वो क्या करती है उसी को मालूम नहीं होता और एब्सेंट माइंडेड रहती थी। गीता की इस बर्ताव को देखकर चंद्रकांत को पहले शक होता है, लेकिन पिछले रात नींद ठीक से ना होने के कारण ऐसे कर रही होगी ऐसा सोचता है। हद तो तब पार होती है जब वे लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट में गीता नॉनवेज ऑर्डर करती है, बल्कि वो कभी नॉनवेज खाती ही नहीं। गीता की नॉनवेज ऑर्डर सुनकर चंद्रकांत के साथ बच्चों को भी अजीब लगता है और जब सप्लायर खाना लाता है तब उसके हाथ से खाना को छीन कर बोलती है, अरे भाई कितना देर करते हो तुम, जानते नहीं कि मैं बहुत भूखी हूँ। और तुरंत गीता अपने दोनों हाथों से उस खाने को खाती है जैसे कि बहुत दिन से भूखी हो। गीता की इस बर्ताव को वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से देखते हैं। तब चंद्रकांत गीता को रोकने की कोशिश करता है, मगर गीता रुकती नहीं है, अपना खाना खाती जाती है बुक्कड़ की जैसी। इसके बाद चंद्रकांत जोर से चिल्लाता है, गीता। तब गीता फिर से नॉर्मल हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ चंद्रकांत, ये सब क्या है। तब चंद्रकांत बोलता है कि तुमको बोलना पड़ेगा गीता, क्या हुआ तुमको। सुबह से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। इसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। जाते हुए चंद्रकांत सभी से माफी मांग के जाते हैं। रूम में जाने के बाद चंद्रकांत गीता से फिर से पूछता है, क्या हुआ था गीता तुमको, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। तब गीता बोलती है कि पता नहीं चंद्रकांत क्या हुआ था, मुझे भी अब यकीन नहीं हो पा रहा कि मैंने ऐसा किया। फिर चंद्रकांत बोलता है कि ठीक है, तुम अभी रेस्ट कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलते हैं। लोनावाला से वापस अपने घर पहुँचने के बाद गीता की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। रात 3 बजे चंद्रकांत को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। सेम उसी तरह कृष्णा रेसिडेंसी में गीता के साथ भी हुआ था। अब चंद्रकांत उठ के देखता है तो गीता उसके बगल में नहीं रहती है। तब वो बाहर जाके देखता है तो गीता लिविंग रूम के विंडो के पास खड़े होकर रो रही होती है। अब चंद्रकांत गीता के कंधे पे हाथ रख के पूछता है कि क्या हुआ गीता, अचानक क्यों रो रही हो तुम, कुछ तो बोलो गीता। गीता डरावनी आवाज में बोलती है कि हाथ हटा। चंद्रकांत पूछता है कि क्यों, क्या हुआ गीता। गीता फिर से चुपचाप हाथ हटा और अचानक घूमकर चिल्ला के बोलती है कि अगर तुम संजना को गीता कह के पुकारोगे तो वो क्यों बात करेगी तुमसे। अब चंद्रकांत पूछता है कि क्या संजना, अब ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है गीता, देखो मुझे ये सब पसंद नहीं, चुपचाप बोलो तुम क्यों रो रही थी। अब गीता यानी कि संजना खींच के एक थप्पड़ चंद्रकांत को लगाती है। अब चंद्रकांत को डर लगता है और यकीन होता है कि कुछ गलत हुआ है। इसके बाद चंद्रकांत अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। संजना बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करती रहती है, मगर चंद्रकांत कुछ नहीं बोलता, दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं जाता। यह सब होने के बाद चंद्रकांत बहुत ही चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि उसके हंसते खिलते परिवार में यह सब क्या हुआ।
गीता के साथ क्या हुआ, गीता क्यों ऐसे बर्ताव कर रही होगी, ये सब सोच के रो रहा होता है। कुछ देर बाद चंद्रकांत की आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह संजना दरवाजे को नॉक करते हुए गीता की आवाज़ में, चंद्रकांत उठो, देर हो गई, तुम्हारी बेड कॉफ़ी रेडी है। चंद्रकांत के मन में पहले थोड़ा सा डर रहता है, मगर गीता की आवाज़ सुनकर सोचता है कि शायद सब कुछ ठीक हुआ होगा। इसीलिए चंद्रकांत दरवाज़ा खोल के गीता को अंदर बुला लेता है। चंद्रकांत अभी कॉफ़ी पीने ही वाला होता है, मगर तभी संजना अपनी डरावनी आवाज़ में, मैं यहाँ अपने दुश्मनों को मारने आई हूँ। जब तक मैं अपने दुश्मनों को नहीं मारती तब तक मैं तुम्हारी बीवी के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर चंद्रकांत डर कर काँपने लगता है और उसके हाथ से कॉफ़ी की कप गिरकर टूट जाती है। चंद्रकांत डर कर पूछता है कि क्या मारने? किसको मारने? और पूछता है कि कौन हो तुम? तब संजना गुस्से से देखती है। तब चंद्रकांत को पता चलता है और पूछता है, संजना? तब संजना, हाँ मैं संजना हूँ। डरा हुआ चंद्रकांत पूछता है कि लेकिन तुम किसको मारना चाहती हो संजना? अब संजना चंद्रकांत को खुद के बारे में बोलती है, वो कौन थी और कैसे उसकी मौत हो जाती है। संजना की कहानी जानने के लिए देखते रहिए द स्टोरी वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।